जो उनकी पत्नी है रिनिकी भुइयां शर्मा, हाँ जी। उन्होंने जो कंप्लेंट दी है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोज करती है और उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का पुलिस को 100% हक है। जैन साहब ने भी इस चीज को स्ट्रेस किया है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई सबूत नष्ट ना कर पाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उनके गैंग के गौरव गोगोई हो, चाहे खुद वो पवन खेड़ा है, या जी। और कोई भी व्यक्ति उनके घर पर, उनके ऑफिस पर तमाम सर्च करने का पुलिस को अधिकार है। यदि वो सबूत नष्ट कर देंगे तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करेगी पुलिस? क्या सबूत समाप्त होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी? अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून आया है उसमें पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया है कि कोई भी एविडेंस यदि मकान कोठी खोद कर भी निकालना हो तो निकालने का हक है। अब वो हैदराबाद क्यों भागे हैं उनको पता नहीं है। वो बोल रहे हैं गुवाहाटी में फेंके जा रहे हैं प्रेम कुमार जी अपने तरीके से। वो भाग गए हैदराबाद। हैदराबाद क्यों भागे भाई? आपको अपने घर दिल्ली आना चाहिए था। क्योंकि वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, क्या आप इसलिए भागे? क्या वहां की पुलिस आपको या सरकार वहां की बचा पाएगी? बचा नहीं पाएगी, बल्कि ये पुख्ता होगा अदालत में, जब आप अदालत में बेल मांगने के लिए जाएंगे कि आपने जब लगाकर एलिगेशन लगाकर भाग गए थे हैदराबाद तो 10 दिन तक तमाम टेलीविजन अखबार देखने। क्या आप अनपढ़ आदमी हैं? क्या आपको सामाजिक जानकारी नहीं है? सोशल मीडिया से आप अनभिज्ञ हैं? क्या आपके खिलाफ एफआईआर है? आपको खुद सामने आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, प्रूव करना चाहिए बियॉन्ड डाउट कि तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, फाल्स हैं। और उनकी जो पत्नी है या जो सीएम साहब हैं विश्वा शर्मा जी, उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो यदि वो ऐसे भाग रहे हैं गीदड़ की तरह तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो इसलिए जो अभी कह रहे थे कि बंटी बबली हो सकता है, जो गोगोई और विश्वा है उनके लिए बीजेपी या और लोग कहें कि रंगा बिल्ला की जोड़ी है, तो ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो बैठी हुई थी, तमाम जो 4 लोग बैठे हुए, तो वो तो खुद कह रहे हैं सीएम साहब कि चारों जो बैठे हुए स्टेज पर या तो ये गवाह बनेंगे इस केस के अंदर या ये मुलजिम बनेंगे इस केस के अंदर। यदि वो कहते हैं कि हाँ ये बात कही गई थी तो एक तरह से गवाह हैं। यदि उनके कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई गई, गौरव गोगोई की पत्नी चाहे पाकिस्तान में रहती हैं या वहां से उनके रिश्तेदार क्या है या उनका आना जाना है, तो तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन होगी। शायद पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो पाती, परंतु अब ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट की जाएंगी कि पाकिस्तान से क्या क्या चीजें एआई के द्वारा उनको मुहैया कराएगी। उनके जी तमाम जी बिल्कुल। जितने भी मैं लिंक्स हैं, उनकी कॉल डिटेल्स हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज हैं, उनके जितने भी इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, तमाम फेसबुक है, तमाम खंगाले जाएंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। आग हैदराबाद भागने से काम नहीं चलेगा। पवन खेड़ा छूट नहीं पाएंगे, वो हिंदुस्तान में ही है। बिल्कुल और हो जवाब ले सकता लेते है हैं कि वेद सर। तमाम पासपोर्ट पर भी, वेद सर, तमाम एयरपोर्ट प्रेम। पर मैसेज जा चुका होगा, हिंदुस्तान से ना भाग पाए वो। मुकद जी, पासपोर्ट एक किसी भी गवर्नमेंट, किसी सरकार, किसी भी देश की एक बहुमूल्य संपत्ति होती है। ये आम डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप राशन कार्ड या मिट्टी के तेल का कोई कागज ले आए। ये पासपोर्ट किसी देश को रिप्रेजेंट करता है। यदि भारत का पासपोर्ट है, भारत की सोवरेनिटी को, भारत का अशोक का निशान उसके ऊपर लगाता है और उसकी एक दिशा सब कुछ तय करता है। अब इस मामले के अंदर केवल एलिगेशन लगाकर भागना उन पवन खेड़ा के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। एक तो क्रिमिनल केस आप मानकर चलीजिए, शायद एफआईआर दर्ज हो चुकी हो और अभी कुछ समय में अरेस्ट की भी आपको इंफॉर्मेशन आपके चैनल पर आपको दिखाई दे जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में उसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि इसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या एआई से जनरेटेड फोटोशॉप, जैसा आप बता रहे थे, यदि वो तमाम चीजें इस्तेमाल की गई हैं विदाउट वेरिफिकेशन के, यदि आपने एलिगेशन लगा दिया है, वो उससे आप बच नहीं पाएंगे। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट एक्ट और तमाम जो सेक्शंस हैं, फोर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तमाम चीजों के लिए पवन खेड़ा जिम्मेदार है। पवन खेड़ा कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी होता तो अब तक वो शायद जेल भी जा चुका होता, परंतु चूंकि पवन खेड़ा एक बहुत बड़ी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है, रोज आपके मीडिया में, टेलीविजन पर आते हैं। अब जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। उससे पहले आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हेमंत विश्वास पर खुद भी एक बार इस तरह के आरोप लगे थे, क्योंकि ये भी कांग्रेस के पहले पुराने चट्टे बट्टे रह चुके हैं। तो इन पर भी एलिगेशन लगा था। जब ये स्टूडेंट लीडर थे तो इनका एक पासपोर्ट बना था जिसको लेकर विवाद हुआ था और वो मामला हाई कोर्ट तक गया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट तक। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। चलो वो मामला खत्म हो गया। अब चूंकि इलेक्शन का हाई टाइम है, केवल एक शॉर्ट चीज के लिए, एक छोटी चीज को हासिल करने की, इलेक्शन को लिए उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपनी पार्टी को बिल्कुल स्टेक पर रख दिया है।
अब उनकी दशा और दुर्दशा वो होने वाली है। और बिल्कुल सही कहा हेमंत बिश्वा ने कि अब उनका जो बहुत लंबा समय जेल के अंदर कटने वाला है, क्योंकि उनका जो एलिगेशंस हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, बल्कि जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी में किसी ने पूछ लिया कि क्या आप ये बताएं कि जो यूएई की कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट 52,000 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया है, जब गूगल करके देखा गया तो वो उस उनके नाम पर था ही नहीं, वो किसी अमेरिकन के नाम पर कंपनी थी, कंपनी का नाम कुछ और था, और 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। तो इसका क्या मतलब निकाला? यदि एक आदमी से, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, किसी भी एक आम आदमी से, सब्जी बेचने वाले से पूछो कि 3 अप्रैल 2026 को एक कागज डॉक्यूमेंट्स लाया जाता है और वो गूगल करने पर मैं और आप भी गूगल कर सकते हैं और वो सत्य नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि जानबूझकर एक कहानी रची गई थी अपने राहुल बाबा को खुश करने के लिए, बॉस को अपीस करने के लिए। हालांकि हेमंत बिश्वा भी कभी उनका हिस्सा होते थे, और हेमंत बिश्वा को जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, उनको कुत्ते का एक बिस्कुट दे दिया गया, पकड़ा दिया, कुत्ते को बिस्कुट दे रहे थे राहुल गांधी, उनको भी एक बिस्कुट पास कर दिया कि आप इसको खाइए। तो एक ये जो इनकी जो तरीका था काम करने का, उस वजह से ये डूब चुके हैं। अब उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए अनाप शनाप जो मन में आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट चाहे पाकिस्तान से आ जाए, चाहे अमेरिका से आ जाए, कोई उनको बनाकर दे दे, वो उसको सोशल मीडिया में तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है, हेमंत बिश्वा भ्रष्ट है, उनकी पत्नी रिंकी शर्मा जो है उनका सब कुछ गड़बड़ है। परंतु अब जो पासपोर्ट्स की मोटी मोटी इंक्वायरी, चूंकि मैं और जैन साहब दोनों ही पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं, तो हम इन बारीकियों को समझते हैं। जब आप पासपोर्ट का आप कलर देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है। अभी जितने डॉक्यूमेंट दिए गए सब ब्लैक एंड व्हाइट हैं, इनको आज की डेट में इतनी इजीली है कि आप कलर्ड प्रिंट भी दिखा सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते थे। उसके अलावा उसमें तमाम स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये पासपोर्ट, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, एक आम डॉक्यूमेंट नहीं होता, तमाम चीजों की वेरिफिकेशन होती है। यदि वेद का नाम BAD कर दिया जाए तो मुझे कोई किसी कंट्री में घुसने नहीं देगा। तो ये जो गलतियां हुई हैं, सीरियल नंबर में गलती है, बार कोड में गलती है, नाम में गलती है। अब दुबई के अंदर आप कोई पासपोर्ट इश्यू करना, वहां पर लॉन्ग स्टे पासपोर्ट तो मिल जाता है, मुझे नहीं लगता किसी इंडियन को परमानेंट पासपोर्ट वहां मिलेगा। कोई मुझे मेरा ज्ञान बढ़ा सके तो अच्छी बात है। केवल पासपोर्ट तब मिलता है जब यूएई के किसी लड़की से आप शादी कर लेते हैं, और नॉर्मली वहां की लड़कियां शादी नहीं करती, क्योंकि उनकी नाक इतनी ऊंची होती है कि इंडियन मुस्लिम को वो जूते की नोक पर रखती हैं। परंतु हमारे लोग हैं कि उनकी तुलाई में, उनकी वाहवाही के अंदर लगे रहते हैं। तो अभी जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, मोटा मोटा इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी होंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दिल्ली में तमाम एम्बेसीज के जिन कंट्रीज की बात हो रही है, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे एंटीगुआ है, चाहे दुबई है, उन तमाम के दूतावास यहां स्थित हैं। वो 2 मिनट में अपने कंप्यूटर पर चेक करके आपको रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ ये हमारे यहां से इश्यू है या नहीं है। तो पवन खेड़ा पूरी तरह फंस चुके हैं। अब वो कितनी देर में जेल जाएंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, ये तो पुलिस और सरकार और जो आसाम की अदालतें हैं वो तय करेंगी। परंतु ये तय हो चुका है कि मुकदमा लगभग दर्ज है। यदि उनकी पत्नी ने कंप्लेंट दे दी है, एक सीएम की पत्नी कंप्लेंट दे और मुकदमा दर्ज हो, तो मैं और जैन साहब एटलीस्ट इत्तेफाक नहीं रख सकते। मुकदमा तो वहां दर्ज हो चुका है, उसकी ठीक है FIR नंबर मुझे और आपको अभी एक्सेस नहीं हुई है, किस धाराओं में हुआ है वो भी आपको और हमें मिल जाएगा। हम दोबारा इस पर एक विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं। परंतु जिस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कुछ डाउट क्रिएट करते हैं, शक जरूर पैदा करते हैं कि पवन खेड़ा ने जो ये कहानी गढ़ी है वो उस तरह की कहानी सच्चाई से कहीं दूर है। बिल्कुल, वो कोई पॉलिटिकल कहानी पर विवेक सर, मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को चीजों को प्राप्त करने के लिए वो की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिखा दे। बिल्कुल, आपसे अभी हम और भी जानकारी इस पे जुटाना चाहेंगे, आरोप की गंभीरता और कितनी सजा भी मिल सकती है। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले हमारे दर्शक वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस समझने की कोशिश करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बाद, जैसा कि वेद सर बता रहे थे, जैन सर ने भी बताया कि अगर आरोप झूठे निकले तो जेल तक की नौबत आ सकती है पवन खेड़ा को। क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आरोप लगाए, क्या दस्तावेज दिखाए, जरा आप भी सुनिए। जी, अभी बस शुरू करवाएंगे आपके लिए वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं चाहूँगा अब हम अपने आगे गेस्ट की तरफ बढ़े। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी है। प्रेम कुमार सर, चौतरफा अब बातें इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि मैंने कहा कि आज से 2 दिन पहले तक बेशक हेमंता को लेकर बयानबाजियां थी,
हेमंता को लेकर लगातार ये बात आ रही थी कि इन पर आरोप है, प्रत्यारोप हैं और इस तरह की पासपोर्ट वाली फर्जी पासपोर्ट को लेकर जिक्र किया गया था। लेकिन आज मंगलवार का दिन लगातार इनके पक्ष में नजर आ रहा है। चौतरफा वो खुद बयानबाजी कर रहे हैं, कई पोस्ट आ रहे हैं कि पवन खेड़ा तो गए, पवन खेड़ा लंबा नपेंगे। आप सर इस माजरे को कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच पवन खेड़ा की बातों में कोई सच्चाई आप देख पा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त कांग्रेस की एक गंदी चाल है, ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में वोट बटोरने की और बीजेपी को डेंट पहुंचाने की? मैं चाहूंगा सर बस 1 मिनट के बाद आप अपनी राय दें। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम अपने दर्शकों को पहले वो दिखा दें। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट है, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। हाँ प्रेम कुमार जी, आपने फिर ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना। हमने खास वो हिस्से निकाले थे जहां पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे पवन खेड़ा। सर कैसे देख रहे हैं, कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको? क्योंकि दोनों पक्ष सुनना चाहती है जनता, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच हेमंता ने कोई गड्ढा खोदा है पवन खेड़ा के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, या फिर अपने चाल में ही पवन खेड़ा यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो 2 दिन बाद तय होगा। अभी कैसे देख रहे हैं? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। आलोक जी, सेम मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूंगा। पवन खेड़ा को लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं? इन दस्तावेजों में, इन आरोपों में कितनी सच्चाई समझ पा रहे हैं? मुकुंद जी, पहले तो कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता है तो उसकी जब तक तहकीकात होके पुष्टि न हो जाए, जब तक उसके बारे में कुछ कहना गैर मुनासिब होगा। और जब तक उस आदमी को इनोसेंट ही जज करना चाहिए, जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध ना हो जाए। और चूंकि यह हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस के 2 बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे समक्ष हैं, इतनी जल्दी इस पर कार्रवाई हो गई है। नहीं तो यहाँ तो एफआईआर महीनों तक पड़ा रहता है, कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए तुरंत। अच्छा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि असम की पुलिस उनको पकड़ने किस बात के लिए आई है? भाई, उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है क्या? किसी को मार दिया है? कोई देशद्रोह का काम किया है? क्या किया है जो वहां की पुलिस यहाँ उनको पकड़ने आ गई है? उनके ऊपर केस दर्ज है, उनको कोर्ट में टाइम दीजिए, वो अपना आके सबूत पेश करेंगे। ठीक लगेगा तो मान जाएंगे, नहीं ठीक लगेगा तो उनको सजा होगी, फिर वो सजा काटेंगे। मेरा अपना, हालांकि इसका कोई लीगल और दृष्टिकोण हो जाए, क्योंकि आई एम नॉट एन एडवोकेट, लेकिन मैं एक आम नागरिक की तरह जो समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति पर आजकल काम कर रही है, तो उसको कोई ना कोई एक मुद्दा उठा देती है। पूर्व में राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। पूरे हिंदुस्तान के एक जगह पर हवाई जहाज से घूम घूम के अंत में उस जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। ये आपको मैं राफेल की डील के बारे में बता रहा हूँ जी। उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा, नरेंद्र सरेंडर। तो 3 प्रदेश की जनता ने उन्हीं को सरेंडर करा दिया। उसके बाद बिहार पहुंचे तो वहां पर एसआईआर में वोट चोर गद्दी छोड़, उनका क्या हश्र हुआ। वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद ये भी बिहार की जनता के बारे में आप जानते हैं, मात्र 6 सीट पर कांग्रेस जीत पाई। तो ये सब जो नैरेटिव ये समय समय पर गढ़ते हैं, वो टाइम फिस हो जाता है। अब इस तरीके की भी बात इन्होंने कही है, सिंस द मैटर हैज गॉन सब जुडिस, इसका आउटकम के लिए वेट करना चाहिए। पर अरविंद जैन जी और वेद भूषण जी ज्यादा बता पाएंगे कि एफआईआर होने के बाद पुलिस इनको पकड़ने क्यों आ गई है दिल्ली। जी, इनसे
जानने के he आलोक should be जवाब arrested. लेंगे। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ। They will know more about it. मैं तो एक आम नागरिक की तरह बता रहा हूँ। आलोक सर, प्रेम कुमार सर हमारे साथ फिर जुड़ पाए हैं। प्रेम कुमार सर, वही सवाल मेरा, कितनी सत्यता देख पा रहे हैं आप पवन खेड़ा के इस बयानबाजियों में, इन आरोपों में? और अगर इस तरह के आरोप हेमंता जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए सिद्ध होते हैं तो वो कितनी कठिनाई में होंगे? और इलेक्शन का माहौल है तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, इलेक्शन कितना प्रभावित होने वाला है सर ये दोनों तरफ की बयानबाजियों के साथ? जी मुकुंद जी, देखिए आरोप तो बहुत गंभीर हैं, तो जाहिर है कि गलत होगा तो चार्ज भी गंभीर होगा, दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो और इस बात को पवन खेड़ा जानते नहीं है कि इसके क्या अंजाम होंगे, ऐसा तो नहीं माना जा सकता जी। कांग्रेस जानती नहीं कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, वो ऐसा नहीं माना जा सकता। 52,000 करोड़ की बात करना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पासपोर्ट नकली बोलने की बात करना वो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। पर इन आरोपों के बाद प्रतिक्रिया क्या हुई? हेमंता बिस्वा शर्मा गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। आपने तो एक बार भी एंकरिंग में जिक्र नहीं किया, करना चाहिए था सर। गालियों का जिक्र हमें बाइट में वो गालियां तो नजर नहीं आई, लेकिन वो रौद्र रूप हमने इसलिए सबसे पहले वो वीडियो दिखाया था जहां पर वो पागल जैसे शब्दों पाताल से निकाल लाएंगे, उन सब का जिक्र किया। मुकुंद जी, आप पैनल पे बैठे सब लोगों ने सुना है, अभद्र ढंग से बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम सुना है और हमारी जनता दोनों तो नहीं बोल सकते ना। The language was not very polite. वो अभद्र ढंग से बोल रहे थे जी। तो प्रेम वो जी, जो है रिएक्शन है भाई, सत्ता पक्ष पुलिस भेज दे कोई बड़ी बात थोड़े है। पवन खेड़ा को अरेस्ट कर ले ये भी बड़ी बात नहीं है, उसने पुलिस भेज दिया, हो सकता है अरेस्ट हो जाए। लेकिन जो सवाल है उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप बोल दीजिए दम ठोक के कि हमारे पास नकली पास वो 3 देशों के पासपोर्ट नहीं है, बोल दीजिए कि बता रहे हैं, कह रहे हैं फोटोशॉप है ये सब, तो कोई भी बना लेगा। नहीं, आप ये बोल सकते हैं फोटोशॉप है कि क्या है, ये तो नहीं कह रहे ना कि मेरे पास नकली पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास और 2 देशों के पासपोर्ट नहीं है, ये बात तो नहीं कह रहे ना। प्रूफ तो कोई एजेंसी करेगी। सर मतलब मैं एक ध्यान दिला रहा हूं न, ये कह रहे हैं कि मेरे 52,000 करोड़ रुपए की बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो अब है कि जांच है, फर्जी है, तो वो तो जांच में जाएगा मामला। लेकिन इस चुनाव का ये मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे को काट करने के लिए, क्रॉस करने के लिए असम सरकार के पास एक ही उपाय है कि कैसे भी पवन खेड़ा को जेल में डाले, तो जेल में डालने से वो इस परसेप्शन को काट सकती है। लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। अगर कहीं से ये सेंस चला गया कि आरोप में सच्चाई है इसीलिए पवन खेड़ा को जेल डाला गया, तो फिर उल्टा पड़ सकता है चुनाव। तो हम देखते हैं कि ये जेल में डालने का जो है, क्योंकि मुझे पता है कि आज 3 बजे तक गुवाहाटी में ही पवन खेड़ा थे। भाई असम की गुवाहाटी में पवन खेड़ा बैठे हुए हैं, अरे दिल्ली में खोज रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ ड्रामा किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार करना हो तो पताल से अब खोज के ले नहीं आते, पवन खेड़ा ऐसे व्यक्ति पकड़ाएंगे नहीं भाई, ये एक बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है कि हम अरेस्ट करने वाले हैं, जनता के बीच मैसेजिंग की जा रही है कि हम पर आरोप गलत है। ये मैं विश्लेषण कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। खुलकर खुद सीएम ऐसी बात कह रहे हैं, जब पताल से खोज लाएंगे तो सर बिल्कुल मैसेज तो वही है कि हम अरेस्ट कर लेंगे। जी प्रेम जी, हम पाताल से खोज के क्यों नहीं लाए? गुवाहाटी में बैठे हुए और दिल्ली में खोज रहे हैं आप? कैसी पुलिस है आपकी? कैसा खुफिया एजेंसी है? गुवाहाटी में वो बैठे हुए हैं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो टल गया या हुआ मुझे अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन गुवाहाटी में बैठे हुए और आप दिल्ली में खोज रहे हैं, कैसा अपडेट है? इसमें दिखता है कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक परसेप्शन को काटने के लिए दूसरा परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.